Hello students and welcome to the solution of exercise 1.3 of 10th मैथ्स NCERT। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आपको पी बाई क्यू फॉर्म में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, जिसमें पी और क्यू में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन को छोड़ के, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। आपको बताना है कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका 10th में है। 10th में पूरी एक एक्सरसाइज है इस क्वेश्चन पे बेस्ड। एक्चुअल में होता क्या है, जो क्यू की प्रॉपर्टी होती है, क्यू के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 पावर m 5 पावर n में होने चाहिए, वेयर m एंड n आर नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मीन्स आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, दैट मीन्स होल नंबर्स। वेयर m एंड n आर होल नंबर्स मीन्स जो क्यू के जो आपका डिनोमिनेटर है उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 पावर m 5 पावर n की फॉर्म में होने चाहिए, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स। कैसे, अब हम जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 1/2, अभी p बाई क्यू की फॉर्म है और इन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 है। 1/3, 4/5, एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, उसमें था 33/8, एंड 4 एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी होती है। और एक और था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में ही 36/100 था, सो हम ले लेते हैं 3/10। अब इन सभी में p और q इंटीजर्स हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p q हैव ओनली कॉमन फैक्टर 1। सभी में कॉमन फैक्टर केवल 1 है, आप देख सकते हैं। सो देखते हैं हम अब इनको डिवाइड करके कि इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हैं। सो 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको पता ही है 0.5 आएगा। तो ये क्या हुआ आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 1/3, 1 को आप 3 से जब डिवाइड करोगे, सो ये आपने पहले भी किया था, 1 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 लेंगे तो 3 टाइम्स होगा ये 1, फिर ये 3 टाइम्स होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा 0.333 एंड बार। सो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। 4/5 देखते हैं। 4 को आप 5 से डिवाइड करोगे सो ये डिवाइड नहीं होगा, सो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लेंगे तो ये 8 टाइम्स होगा, सो ये आएगा 0.8 और ये टर्मिनेट हो गया। तो ये है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको कंप्लीट लिखना है नेम। 33/8 को देखते हैं। सो 33 को आप 8 से डिवाइड करोगे, सो 8 4 जा 32, 1, फिर ये पॉइंट लगाएंगे आप यहाँ पे 0, 2, फिर 2 टाइम्स 16 एंड देन 4 देन 5 टाइम्स, तो ये आया आपका 4.125। ये भी आपका कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और फिर देखते हैं 3/10, तो इसमें आपको पता ही है 0.3 आएगा और ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं, यहाँ पे देखो ये टर्मिनेटिंग था तो इसके डिनोमिनेटर में था 2, ये टर्मिनेटिंग था तो इसके डिनोमिनेटर में q था 5, ये टर्मिनेटिंग था तो इसके डिनोमिनेटर में 8 था, जिसके फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो वो होंगे 2 × 2 × 2। क्लियर। ऐसे यहाँ पे 10 था तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 × 5। क्लियर। तो यहाँ से आपका ये कंक्लूजन आएगा कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं किसी भी रेशनल नंबर के, तो जो उसका q होता है वो हमेशा 2 पावर m और 5 पावर n में होता है। मीन्स जो q के फैक्टर्स होते हैं या तो वो केवल 2 होते हैं या केवल 5 होते हैं या फिर 2 और 5 दोनों में होते हैं। जैसे यहाँ पे केवल 2 था, यहाँ तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे 5 था तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे 8 था दैट मीन्स 2 पावर 3 तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ पे 10 था 10 मीन्स 2 × 5
तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके अलावा आप और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो आप उसमें देखोगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3/13, 3/13 को आप जब डिवाइड करोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ये आप फर्स्ट क्वेश्चन में 4th पार्ट कर चुके हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के 1 to लेके 6 पार्ट्स तक सारे पार्ट्स देखिए और आपको वहाँ से एक आइडिया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता कब है और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट देखेंगे तो आपको ये कंक्लूजन मिलेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन केवल तब होता है जब Q के फैक्टर्स 2 और m में होते हैं। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, टू हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन Q factorization must be in the form of 2 power m 5 power n, where m and n are whole numbers। क्लियर। उसके जो फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, या केवल 2 होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए। दैट इज वी कैन राइट फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। क्लियर। मीन्स या तो उसके फैक्टर्स केवल 2 की पावर्स में होने चाहिए या केवल 5 की पावर्स में या दोनों की पावर्स में, तो तभी उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आप इसके और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, मैं कुछ और एग्जांपल लिख देता हूँ, आप इन्हें करके देखें कि इनका टर्मिनेटिंग आता है नहीं। जैसे 7/16, 24/25 एंड 53/100। आप जब इन्हें करेंगे तो इन सभी का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो या तो 2 में हैं या इसके केवल 2 में है, क्योंकि ये 7/16 है तो इसके होंगे 2 power 4, और 25 है तो इसके होंगे 5 power 2, और 100 है तो इसके भी आप करोगे तो 2 और 5 दोनों में होंगे। क्लियर। सो आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन केवल तब होते हैं जब आपके Q के फैक्टर्स या तो केवल 2 की पावर्स में हो या केवल 5 की पावर्स में हो या फिर उन दोनों की पावर्स में हो। 2 और 5 के अलावा उसमें कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्लियर। बाकी ये क्वेश्चन 10th में फिर से आएगा, वहाँ पे एक पूरी एक्सरसाइज है इस क्वेश्चन पे बेस्ड। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज राइट 3 नंबर्स। आपको 3 नंबर्स लिखने हैं हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। अब आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशंस होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर्स। क्लियर। अब आपको एग्जांपल्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो आप इसमें अपनी ओर से कुछ भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, इसके कितने भी आंसर्स हो सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ एग्जांपल, सपोज 0.45 045 0451 0235 678 एंड डॉट डॉट डॉट। क्लियर। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसमें ना तो कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है और ना ही इसमें कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है जो बार बार रिपीट हो रहा हो। आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसा है नहीं है इसमें रिपीट हो रहा हो, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सिमिलरली आप और कुछ भी एग्जांपल बना के लिख सकते हैं, सपोज 0.23 123 45 67 89 0123 45 0023 लाइक दिस यू कैन राइट, एंड लास्ट में डॉट डॉट। दैट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है और ये आगे भी चलता जा रहा है। इसमें भी ये किसी पे बार नहीं आएगा, ना ही किसी डिजिट पे, ना ही किसी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स पे। सिमिलरली आप और भी लिख सकते हैं, जैसे 0.003 और आप एक एक जीरो बढ़ाते चले जाइए 00003 इस तरह से, या फिर आप और कोई भी नंबर लिख दीजिए यहाँ पे 4 5 6
123 एंड 003। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी ऐसा कोई नंबर नहीं है, ना ही ऐसा कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है जो रिपीट होता हुआ जा रहा है जिस पे हम बार लगा सकें। सो इस तरह से आप कुछ भी एग्जांपल्स बना सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको 5/7 एंड 9/11 के बीच में 3 रेशनल नंबर्स लिखने हैं और ये रेशनल नंबर्स हैं। इसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में एक फॉर्मूला भी बताया था कि आर और एस 2 रेशनल नंबर्स हैं, उनके बीच में आपको रेशनल नंबर पूछा है तो √RS होता है। बट आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, वो इस तरह से होगा, जैसे 5/7 है तो 5 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। आप इसको सेपरेटली डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पे 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो 0 पॉइंट और फिर 49 आएगा, फिर 1 0 तो 1 आएगा, और ये डॉट 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 लगा सकते हैं आप आगे। और आपको आगे डिवाइड करके देखना है तो आप देख सकते हैं 0.7142 ये आएगा, और उसके बाद डॉट डॉट। क्लियर। सिमिलरली 1285 है इसमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, सो यही इसमें रिपीट होता रहेगा, तो हम इस पर ऐसे बार लगा सकते हैं, फिर आपको डॉट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। सिमिलरली आप 9 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे साइड में, और 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.818181, दैट इज़ 0.81 पे बार। क्लियर। अब आपके दो नंबर्स हैं, एक 0.71 है और एक 0.81 है। आपको इनके बीच के नंबर्स लिखने हैं जो कि इरेशनल हों, तो आप इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। मैंने बताया था आपको, कोई भी दो रेशनल या इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप 7 1 और 8 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो, जैसे 0.71 है तो मैं नेक्स्ट नंबर लिख सकता हूँ 0.72, 0.73, 0.74, 0.75 इस तरह से, और उसके पीछे मैं कुछ भी नंबर्स लगा दूंगा सो दैट वो इरेशनल नंबर्स हो जाएं। क्लियर। सो तो नंबर लिखते हैं हम 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। सपोज 0.71 था, मैंने उससे नेक्स्ट ले लिया 0.72, तो 0.72। अब यहाँ पे आप कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 और डॉट डॉट लगा दीजिए। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इसलिए रेशनल नंबर है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इस डिजिट को चेंज कर सकते हो, या फिर 0.73 ले लीजिए और भी सिंपल, और उसके बाद आप कुछ भी नंबर्स लगा सकते हैं, बट वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि वो रिपीट हो रहा हो, एक सेम नंबर को बार बार नहीं लिख सकते। ऐसे ही थर्ड आप लिख सकते हैं 0.74 और उसके बाद आप कुछ भी नंबर्स लिख दीजिए। क्लियर। ये भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो इस तरह से आपको पता चला कि आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। आप 0.81 और 0.7 के बीच में कितने भी नंबर्स अपने आप से बना के लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का आंसर यही हो, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से क्वेश्चन को कर सकता है, बस वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। क्लियर। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको इन नंबर्स में से बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। सो 5 पार्ट्स दे रखे हैं, करते हैं पार्ट बाय पार्ट। अब आपको रेशनल और इरेशनल का पता है। रेशनल क्या होता है, रेशनल आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और इरेशनल में होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होगा वो ना रिपीट होगा, इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर। सो आपको यही दो चीज़ें देखनी है और बाकी आपको अंडर रूट का भी ऑलरेडी पता है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट है √23। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि जब भी अंडर रूट में आपका कोई प्राइम नंबर आता है तो हमेशा इरेशनल होता है, क्योंकि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं है। सो जब आप √23 का निकालोगे तो ये इरेशनल ही आएगा, तो आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं √23 ये प्राइम नंबर, सो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा नहीं। सो यू कैन राइट इट इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रीजन आप लिख सकते हैं बिकॉज देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर
स्क्वायर ऑफ 23। क्लियर? 23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 का 25 होता है, 4 का 16 होता है, सो ये आपका डेसिमल्स में ही आएगा। परफेक्ट स्क्वायर रूट आप यहाँ पे लिखेंगे, देयर इज नो परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 23। और दूसरी लैंग्वेज में आप लिख सकते थे 23 नॉट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। क्लियर? सो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका अंडर रूट 225। जब आप 225 आप देखेंगे, ये यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो आप इसके फैक्टर्स निकाल के देख सकते हैं। स्क्वायर रूट आपको ऑलरेडी आता है कैसे निकालते हैं, या फिर आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 से, और फिर 5 से। तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी 3 की और 5 की। सो जो 225 का स्क्वायर रूट होगा 15, और 15 क्या है? 15 एक रेशनल नंबर है। सो वी कैन राइट 15/1 लिख सकते हैं। सो पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई, इसलिए रेशनल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 225 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर? थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 0.3796। अभी आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, बिकॉज डॉट डॉट नहीं है, तो टर्मिनेटिंग है तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो लिखेंगे 0.3796 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, हैंस इट इज रेशनल नंबर। आपको केवल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है आपका 7.478478, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स ये 478 का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, और यही रिपीट होता रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.478 बार। क्लियर? सो इट मीन्स ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो उनको आप पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप ऑलरेडी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में देख चुके हैं कि जिन पे बार होता है उनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज, हैंस इट इज रेशनल नंबर। क्लियर? सो इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। इसका लास्ट पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट 1.101001000100001 और डॉट डॉट डॉट। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ भी ऐसा ब्लॉक या ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो रिपीट होता हुआ जा रहा हो, तो इसको हम बार की फॉर्म में नहीं लिख सकते जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिखा था। सो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, एंड नहीं हो रहा है, और दूसरा ये रिपीटिंग नहीं है, इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम लिखेंगे इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके इरेशनल नंबर्स, हैंस इट इज एन इरेशनल नंबर। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज एंड होती है। आई होप क्लियर होगा। आपको नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स होते हैं जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, या जिनके स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाए जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पता होता। ऐसे नंबर्स भी आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो आप नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था उसको देखें, और ये पूरी एक्सरसाइज उन्हीं पे बेस्ड थी। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज एंड होती है।
आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कोई भी वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।